स्टूडेंट, योर मस्ट वेलकम ऑन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीकेजेस एंड इंजेक्शन। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का लास्ट टॉपिक है। अब तक हमने इसमें 5 वीडियो लेक्चर बना लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल के और वहां से सारे वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, फिर उसके बाद इसे देखिए। और आज के हम वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किसी भी इकोनॉमी में जो इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है उसमें लीकेजेस कब होते हैं और कब इंजेक्शन होता है। इट मींस कब आप कहेंगे किसी इकोनॉमी में लीकेज हो रहा है या कब आप कहेंगे कि किसी भी इकोनॉमी में इंजेक्शन की एक्टिविटी हो रही है। तो ये सारी चीजों को आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टडी करते हैं, अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि लीकेजेस क्या है एंड इंजेक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम अपने समझेंगे क्लास में कि लीकेजेस का क्या मतलब है। इट मींस इस वर्ड से ही डिक्लेयर हो रहा है आपको कि लीकेज का सेंस है कम होने से या डिक्रीज होने से सेंस है इसका। तो इसका डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। लीकेजेस रेफर टू विथड्रॉवल, विथड्रॉवल हो रहा है, विथड्रॉवल ऑफ मनी कहां से, फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। अगर जो भी इनकम में किसी भी इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलर फ्लो हो रहा है, उस इकोनॉमी से इनकम का विथड्रॉवल होना या घट जाना या निकल जाना ही लीकेजेस कहलाता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है और बहुत इजी में, क्योंकि इससे इजी क्या हो सकता है आपके लिए। और बहुत इजी, सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, कुछ भी नहीं रटना है यहाँ पे। तो लीकेजेस इट मींस जो भी किसी इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलर फ्लो हो रहा है, फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, वहां से मनी का विथड्रॉवल होना या डिक्रीज हो जाना, घट जाना ही हम क्या कहते हैं, लीकेजेस कहते हैं। या सेकेंड वर्ड में आप कहेंगे कि लीकेजेस रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम। इट मींस किसी भी इकोनॉमी में जो इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है उसमें से इनकम का रिड्यूस हो जाना, घट जाना, डिक्रीज हो जाना ही लीकेजेस कहलाता है। अब प्रैक्टिकल हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जैसे आपकी 2 सेक्टर इकोनॉमी है। सपोज दैट आपकी 2 सेक्टर इकोनॉमी है, एक हाउस होल्ड है, एक फॉर्म है। यहां सिर्फ हम 2 सेक्टर लेते हैं तो हम जानते हैं कि हाउस होल्ड क्या देता है। या 2 फ्लो हमने पढ़ा है, रियल फ्लो, मनी फ्लो। तो हम जनरली मनी फ्लो का डिस्कस करते हैं कि हाउस फॉर्म क्या अवेलेबल कराते हैं, हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करता है, फैक्टर पेमेंट करता है। और हाउस होल्ड क्या अवेलेबल कराता है, क्या करता है, ये जो पेमेंट करता है, फॉर्म्स हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट जो करता है, वो हाउस होल्ड अपने गुड्स और सर्विसेज पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इट मींस अगर सिंपल इकोनॉमी है या सिर्फ 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, सिंपल इकोनॉमी है, तो यहां क्या होगा, जो प्रोडक्शन हो रहा है फर्म के द्वारा, इट मींस जो पेमेंट हो रही है हाउस होल्ड को एज अ पेमेंट के रूप में आ रही है, वो अपने टोटल पेमेंट को क्या कर रहा है, कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर कर दे रहा है। तो यहां कोई भी लीकेजेस नहीं हो रहे। तो आप सिंपल इजी वे कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में कोई लीकेज की एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन अगर ये 2 सेक्टर इकोनॉमी के बीच में अगर आपका क्या आ जाए, फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड कर दिया जाए, हम इट मींस समझिए कि अगर 100 रुपए का ये इनकम कर रहा है, 100 रुपए का फैक्टर पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तो वापस 100 रुपीज का ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर दे रहा है। कौन, हाउस होल्ड। तो ये सिंपल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। इसमें आपको कहीं भी लीकेजेस की एक्टिविटी नहीं दिखेगी। लेकिन सपोज दैट अगर इसके बीच में फाइनेंशियल मार्केट अगर आपका आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है, तो क्या होगा, फॉर्म 100 रुपीज तो फैक्टर पेमेंट कर रहा है, 100 रुपीज का फैक्टर पेमेंट कर रहा है, लेकिन हाउस होल्ड क्या है, वो 50 रुपीज यहां सेविंग कर दे रहा है। 50 रुपीज फाइनेंशियल मार्केट, इट मींस बैंक में सेव कर दे रहा है और 50 रुपीज ही कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है
जो हाउस होल्ड की जो सेविंग है 50 रुपीज, ये लीकेजेस होगा, क्योंकि अब सर्कुलर में 50 रुपीज ही फ्लो होगा, क्योंकि हाउस होल्ड ने अपने एक्सपेंडिचर पे 50 रुपीज खर्च किया है, तो इट मींस फॉर्म के पास 50 रुपीज ही जाएगा, और नेक्स्ट टाइम फॉर्म जो है 50 रुपीज का ही प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 50 रुपीज माइनस हो गया आपके सर्कुलर फ्लो से, तो ये आपकी लीकेज की एक्टिविटी है। तो ये जो लीकेज की एक्टिविटी है, ये टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट का जब एक्टिविटी होती है, जब इकोनॉमी होती है, तो वहां पे लीकेज की एक्टिविटी आपकी पाई जाती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हाउस होल्ड के पास जो भी पैसा आता है वो अपने टोटल इनकम का कुछ पैसा सेव कर लेता है और कुछ पैसा एक्सपेंडिचर करता है, तो वह एक्सपेंडिचर ही फर्म के पास जाता है और नेक्स्ट टाइम उतने का ही प्रोडक्शन हो पाता है, तो फिर फ्लो घट जाता है, जिसकी वजह से इनकम का सर्कुलर फ्लो से जो मनी होती है वो लीकेज हो जाती है। तो ये था आपका लीकेजेस की एक्टिविटी। तो हम देख रहे हैं कि अगर सिंपल इकोनॉमी की बात करें तो वहां पे कोई लीकेज की एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट में लीकेज की एक्टिविटी होती है। अगर गवर्नमेंट आ जाए, थर्ड सेक्टर आ जाता है जब, तो भी आपकी लीकेज की एक्टिविटी होती है। अगर गवर्नमेंट भी आ जाता है तो भी यहाँ पे आपकी लीकेज की एक्टिविटी होती है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट में भी आप पैसे जमा करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं। ठीक है, इसी तरह जब एक्सटर्नल सेक्टर ऐड होता है तो वहां पे और भी बड़े स्तर पे लीकेज की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो इस तरह ओवरऑल हम समझते हैं किसी भी इकोनॉमी से पैसे का रिड्यूस हो जाना, घट जाना, फ्लो से पैसे का, इनकम का घट जाना ही लीकेज कहलाता है। तो ये जनरली हमने समझा कि किसी भी इकोनॉमी में लीकेज की एक्टिविटी कब होती है या किसे लीकेज कहते हैं, ये क्लियर हुआ। सेकेंड टॉपिक हम समझते हैं इसमें इंजेक्शन का क्या मतलब है। इट मींस इंजेक्शन रेफर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो। जब किसी भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कोई नया इनकम का इंट्रोडक्शन हो जाता है, इनकम ऑफ इंट्रोडक्शन मतलब नई इनकम आ जाती है या नई इनकम आ जाती है किसी भी इकोनॉमी में, तो उसे हम कहते हैं इंजेक्शन। इसे हम सेकेंड वर्ड में कहते हैं इंजेक्शन इंक्रीजेस। क्या होता है, इंजेक्शन इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ इनकम। इट मींस जब किसी भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इनकम इंक्रीज करती है तो उसे आप इंजेक्शन एक्टिविटी कहते हैं। तो वो इंजेक्शन की एक्टिविटी होती है। तो ये होती किस तरह की इकोनॉमी में, ये भी समझ लेते हैं। तो जो इंजेक्शन की एक्टिविटी होती है, सिंपल जैसे हमने बात किया आपको कि अगर टू सेक्टर इकोनॉमी होगी जहां फाइनेंशियल मार्केट नहीं होगा, तो यहां पे क्या होगा, देखते हैं इंजेक्शन की एक्टिविटी होती है। सपोज दैट मानिए ये फॉर्म है और ये हाउस होल्ड, फॉर्म ने 100 रुपीज का फैक्टर पेमेंट किया और वापस कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होगा वो 100 रुपीज का ही होगा, जो 100 रुपीज का ही कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा। फॉर्म के पास वापस 100 रुपीज जाएगा, नेक्स्ट टाइम फॉर्म वापस 100 रुपीज का फैक्टर पेमेंट करेगा, फिर उतने ही 100 रुपीज का होगा। यहाँ कोई भी एक्टिविटी न लीकेज की हो रही है न इंजेक्शन की, तो हमें इंजेक्शन समझना है। तो इंजेक्शन की एक्टिविटी कब होती है, जब टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट आता है। इट मींस जब हम फाइनेंशियल मार्केट को इंक्लूड करते हैं तब हमें टू सेक्टर इकोनॉमी विद हमें इंजेक्शन की एक्टिविटी मिलती है। इट मींस अब यहाँ इंजेक्शन कब होगा, जब फॉर्म 100 रुपीज का फैक्टर पेमेंट करता है और हाउस होल्ड भी 100 रुपीज का कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम फॉर्म क्या करे, इस फाइनेंशियल मार्केट से कुछ क्या कर ले, बोरोविंग कर ले, कुछ उधार ले ले। ठीक है, 100 रुपीज इसने उधार ले लिया, तो अब नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, फॉर्म 200 रुपीज का प्रोडक्शन करेगा। तो ये हाउस होल्ड के पास कितना जाएगा, 200 रुपीज जाएगा, और फिर हाउस होल्ड भी क्या करेगा, 200 का कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा। इट मींस इस तरह इकोनॉमी में एक नई इनकम का इंट्रोडक्शन हो गया जिसे आप इंजेक्शन कहते हैं। तो ये इंजेक्शन की जो एक्टिविटी है, ये भी अगर सिंपल इकोनॉमी ऑफ टू सेक्टर होगी जहां सिर्फ हाउस होल्ड ऑफ फॉर्म होंगे तो वहां ये एक्टिविटी नहीं होती है। ये एक्टिविटी सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट में पाई जाती है। अदरवाइज गवर्नमेंट हो तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी
कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है फॉर्म को, जो गुड्स और सर्विसेज लेती है उस पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है, तो वो भी एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है, वो भी फ्लो को बढ़ा देगी। तो ये भी टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट हो या थ्री सेक्टर इकोनॉमी हो या फोर सेक्टर इकोनॉमी, इन सभी इकोनॉमी में इंजेक्शन की एक्टिविटी होती है। और जो सिर्फ नहीं होती वो सिर्फ सिंपल इकोनॉमी में नहीं होती, जहां सिंपल इकोनॉमी इट मीन जहां सिर्फ टू सेक्टर्स हो, फॉर्म एंड हाउस होल्ड। तो ये इंजेक्शन की एक्टिविटी आपने समझा, बहुत सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। इंजेक्शन एक्टिविटी इट मीन अगर फॉर्म ने 100 रुपीज का फैक्टर पेमेंट किया है तो हाउस होल्ड क्या करेगा, 100 रुपीज का कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा, वापस फॉर्म के पास 100 रुपीज ही जाएगा और नेक्स्ट टाइम भी फॉर्म 100 रुपीज का ही प्रोडक्शन करेगा। लेकिन ये सिंपल इकोनॉमी में हुआ, कोई इंजेक्शन की एक्टिविटी नहीं हो रही। लेकिन जब फाइनेंशियल मार्केट को आप इंक्लूड करते हैं तो फॉर्म क्या करेगा, 100 रुपीज का बोरिंग कर लेगा, तो नेक्स्ट टाइम 200 का प्रोडक्शन करेगा और ये 200 रुपीज एज अ फैक्टर पेमेंट के रूप में हाउस होल्ड के पास पहुंचेंगे और हाउस होल्ड क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम 200 का कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा, जिससे इकोनॉमी में 100 रुपीज का सर्कुलर फ्लो और इंक्रीज कर गया, जिसे आप इंजेक्शन एक्टिविटी कहते हैं। तो ये टू सेक्टर विद फाइनेंशियल मार्केट में हो सकता है या थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हो सकता है या फोर सेक्टर इकोनॉमी में हो सकता है। इस तरह आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये समझने की कोशिश किया कि लीकेज क्या है एंड इंजेक्शन क्या है। हमें नहीं लगता कि अब तक के टॉपिक में कोई डाउट रह गया होगा, सिर्फ टॉपिक समझना है आपको, इस टॉपिक का कंसेप्ट समझना है। बहुत छोटा टॉपिक था और इस तरह हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ये चैप्टर या ये टॉपिक कह लीजिए कंप्लीट हुआ। और अपने नेक्स्ट इट मींस फर्दर लेक्चर में हम कवर करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो प्लीज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तक बच्चों तक ये पहुंच सके और इसका बेनिफिट वो ले सके। तो थैंक यू, ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।